हे सब लोग, स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। अपने भीतर संघर्ष करना। ये वे आंतरिक लड़ाइयां हैं, वे मौन निराशाएं और मानसिक अवरोध जो हमें वास्तविक शांति प्राप्त करने से रोकते हैं। कभी कभी हमें यह भी एहसास नहीं होता कि इस संघर्ष का कारण क्या है। ऐसा महसूस होता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, या फिर किसी ऐसी चीज से अभिभूत हैं जिसका कारण हम पहचान नहीं पा रहे। यही कारण है कि मैं आज यहां हूं। आज मैं उन 9 कारणों पर प्रकाश डालूंगा जो आपको इस तरह महसूस करा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आप प्रत्येक कारण को कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। आपको क्या लगता है कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने रोका हुआ है? इसे एक पल के लिए सोचें, और जैसे जैसे हम इस सूची से गुजरेंगे, देखें कि कौन सा कारण आपसे सबसे अधिक मेल खाता है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आपका सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा है और आप इसे दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। नीचे कमेंट करें, क्योंकि आपका अनुभव मायने रखता है और आपकी कहानी किसी और की मदद कर सकती है जो इसे देख रहा है। 1. आप सभी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो एक कठिन मुद्दे से शुरुआत करते हैं, लोगों को खुश करना। कितनी बार आपने दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा है? शायद आप हां कह देते हैं जब वास्तव में आप ना कहना चाहते हैं, या आप लगातार इस चिंता में रहते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं, आखिरी बार आपने सिर्फ खुद को खुश करने के लिए कुछ कब किया था? सच्चाई यह है कि आप कभी भी सभी को खुश नहीं कर सकते, और जितना अधिक आप कोशिश करेंगे उतना ही आप खुद से दूर होते जाएंगे। जब आप दूसरों की इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। मैं समझता हूं कि इसे रोकना कठिन है। हम सभी को स्वीकार किया जाना, सराहा जाना और पसंद किया जाना अच्छा लगता है, लेकिन एक शक्तिशाली सच्चाई यह है, ना कहना ठीक है, खुद को प्राथमिकता देना ठीक है, और इसके लिए आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने जीवन को जीने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगली बार जब आप किसी निर्णय के सामने खड़े हो तो खुद से पूछें, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वास्तव में चाहता हूं, या इसलिए कि मैं किसी और को खुश करना चाहता हूं? खुद को चुने, भले ही ये शुरू में असहज लगे। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तो सही लोग आपको और अधिक सम्मान देंगे। 2. आपको आराम करना नहीं आता। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां व्यस्त रहने को सफलता की निशानी माना जाता है। ऐसा लगता है कि अगर आप 24/7 मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप असफल हो रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, आखिरी बार आपने खुद को पूरी तरह से आराम करने की अनुमति कब दी थी? सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। आराम केवल सोने तक सीमित नहीं है। यह खुद को रिचार्ज करने, चिंतन करने और उबरने के लिए समय निकालने के बारे में है। यदि आप लगातार भागदौड़ में हैं, लगातार अगले काम के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं, और जब आप आराम नहीं करते तो आप खुद को थका देते हैं, जिससे मानसिक संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। आप बेचैन, चिड़चिड़े और अपने आप से असंबद्ध महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आराम कोई विलासिता नहीं है, ये आपकी भलाई और विकास के लिए आवश्यक है। ये आलस्य नहीं है। वास्तव में आराम करने से आप अधिक उत्पादक, अधिक रचनात्मक और अपने आप के अधिक करीब हो सकते हैं। चाहे वो ध्यान, मेडिटेशन हो, प्रकृति में टहलना हो, या बस कुछ समय के लिए अपने डिवाइस से दूर रहना हो, अपने आप को आराम करने की अनुमति दें। खुद से पूछें, आज मैंने खुद को कितना आराम दिया? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव करने का समय आ गया है। आपका मन और शरीर उस समय को फिर से सेट करने के लिए चाहते हैं। याद रखें, मशीनों को भी कभी कभी बंद करने की जरूरत होती है। 3.
आप हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। चलिए एक जाने पहचानी स्थिति की कल्पना करते हैं। रात का समय है और आप अपने दिमाग में पुरानी बातचीत दोहरा रहे हैं। आप उन चीजों के बारे में चिंता कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हुई है, या फिर अगर ऐसा होता तो, जैसे सवालों के दायरे में फंसे हुए हैं। अधिक सोचना, ओवरथिंकिंग, सबसे बड़े मानसिक जालों में से एक है। यह वैसा ही है जैसे ऐसी पहेली को हल करने की कोशिश करना जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। जितना अधिक आप इसके बारे में सोचते हैं, उतना ही आप खुद को उलझाते जाते हैं। लेकिन ये याद रखें, अधिक सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि ये चिंता पैदा करता है। अधिक सोचने की आदत अक्सर डर से आती है। गलत निर्णय लेने का डर, अनजान चीजों का डर या असफलता का डर। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती, और यह बिल्कुल ठीक है। आप जो नियंत्रित कर सकते हैं वो ये है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए जब भी आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पाएं, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो इसे जाने दें। अगर कोई कार्रवाई संभव है तो उसे करें। अधिक सोचने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि कदम उठाने से हल होगी। 4, आप अपनी शुरुआत को दूसरों की सफलता से तुलना कर रहे हैं। हमारे भीतर संघर्ष करने का एक बड़ा कारण यह है कि हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। शायद आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं, जहां लोग अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, और आप सोचते हैं कि आप अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन सच्चाई यह है, आप अपनी यात्रा के पहले अध्याय की तुलना किसी और के 20वें अध्याय से कर रहे हैं। आपको उनकी पूरी कहानी नहीं पता। आप उनके संघर्ष, असफलताओं और ठोकरों को नहीं देखते जो उन्हें वहां तक पहुंचाने में लगी। आपकी यात्रा अनोखी है, ये अपने समय पर हो रही है, और ये पूरी तरह से ठीक है। सफलता कोई दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को मनाएं। हर एक कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, सही दिशा में एक कदम होता है। याद रखें, तुलना खुशी की चोर है। एकमात्र व्यक्ति जिससे आपको अपनी तुलना करनी चाहिए वो आप स्वयं हैं, वो व्यक्ति जो आप कल थे। अपनी यात्रा पर विश्वास रखें और आप वहीं पहुंचेंगे जहां आपको होना चाहिए। यह आपको एक अधिक मजबूत और समझदार संस्करण बनने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ आराम में हूं या मैं वास्तव में बढ़ रहा हूं? यदि उत्तर आराम है तो बदलाव करने का समय आ गया है। खुद को उस आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकालें, जोखिम उठाएं और देखें कि आपकी दुनिया कैसे फैलती है। 7, आप बहुत अधिक जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। अभी आप कितनी भूमिकाएं निभा रहे हैं? शायद आप एक फुल टाइम नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, एक साइड बिजनेस चला रहे हैं, और साथ ही एक अच्छे दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। आप अपने ऊपर बहुत अधिक बोझ डाल रहे हैं। जब आप खुद को बहुत अधिक चीजों में बांट देते हैं, तो आपकी ऊर्जा और ध्यान कम हो जाता है। आप हर चीज को 100% नहीं दे सकते, और यह पूरी तरह से ठीक है। समस्या तब आती है जब आप कोशिश करते हैं, क्योंकि तब आप खुद को तनावग्रस्त, थका हुआ और अपने आप से कटा हुआ महसूस करने लगते हैं। अब प्राथमिकता देने का समय आ गया है। आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, और निश्चित रूप से सब कुछ एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती है, और बाकी को छोड़ दें। काम बांटें, मदद मांगे, या उन चीजों को छोड़ दें जो आपकी सेवा नहीं कर रही है। आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। याद रखें, आप खाली कप से दूसरों को नहीं भर सकते। पहले खुद का ख्याल रखें, फिर बाकी चीजें अपने आप संतुलित हो जाएंगी। 8, आप खुद को श्रेय नहीं दे रहे हैं। आखिरी बार आपने खुद को अपने सफर के लिए कब सराहा था?
हम अक्सर अपनी उपलब्धियों को छोटा करके देखते हैं, प्रशंसा को नजरअंदाज कर देते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर कर रहे हैं। आप काफी अच्छे हैं। आपने चुनौतियों को पार किया है, आप प्रगति कर चुके हैं और आप उन तरीकों से बढ़े हैं जिनका आपको एहसास भी नहीं है। आगे क्या करना है इस पर ध्यान देना आसान है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप ये स्वीकार करें कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपने द्वारा की गई प्रगति के लिए खुद को श्रेय दें। यह पूर्णता, परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह विकास, ग्रोथ के बारे में है। आपने जो भी कदम उठाए हैं उन पर गर्व करें और इस प्रक्रिया पर विश्वास रखें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। 9, आप अपनी जरूरतों से कट चुके हैं। अंत में आंतरिक संघर्ष का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपनी वास्तविक जरूरतों से दूर हो गए हैं। आप इतने व्यस्त रहे हैं कि दूसरों की जरूरतों को पूरा करने, लगातार व्यस्त रहने या बाहरी मान्यता, एक्सटर्नल वैलिडेशन पाने की दौड़ में अपनी सच्ची आवश्यकताओं को भूल गए हैं। आखिरी बार आपने खुद से कब पूछा था, मुझे अभी वास्तव में क्या चाहिए? जीवन की आपाधापी में उलझ जाना आसान है, लेकिन अगर आप अपनी जरूरतों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि कुछ कमी रह गई है। अपने आप से फिर से जुड़े, अकेले समय बिताएं, अपने दिल की सुने और अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर विचार करें। अपने लिए देखभाल करने के लिए जगह बनाएं। जब आप अपनी जरूरतों को पहचानते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आपको लगेगा कि आंतरिक संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगा है। निष्कर्ष तो ये रहे वे 9 कारण जिनकी वजह से आप आंतरिक रूप से संघर्ष कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उन संघर्षों को दूर करने के 9 तरीके। दिन के अंत में आंतरिक लड़ाई ऐसी चीज है जिससे हम सभी गुजरते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदलने की शक्ति आपके अंदर है। आपको हमेशा अटका रहने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा संघर्ष करते रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके भीतर ही सारे उत्तर हैं। जब आप इन मुद्दों का सामना करना शुरू करेंगे तो आपको वो शांति और संतुष्टि मिलेगी जो कोई बाहरी मान्यता नहीं दे सकती। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। आइए हम सभी एक दूसरे को इस आत्म खोज और विकास की यात्रा में समर्थन देते रहें, और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और इस प्रेरणा को आगे बढ़ाएं। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो कमेंट में लिखें। यह दर्शाएगा कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं।